पाया है मुफ्त में दो, एपिसोड 2 में आज हम बातें करेंगे। तो आते हैं, पिछले संडे को हम देखे थे जिस अधिकार को यीशु ने अपने चेले को दिया था, जिस अधिकार को यीशु ने अपने चेले को 12 चेले को दिया था, वो पूरी ईमानदारी से यीशु का काम किए। हालेलुया। पतरस के पास ऑफर आया, सामोन जिसका नाम था जादू टोना करने वाला, वो व्यक्ति पैसा लेकर आता है और कहता है जिस चमत्कार को तू करता है वो हमें भी बता और ये पैसा ले जा और मैं भी तेरा जैसे कर सकूं। लेकिन डांटता है, कहता है तेरा पैसा और तू ना सो, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान को पैसा से तोला है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे कहते हैं वो पूरी ईमानदारी से यीशु मसीह का काम किया। जो 12 चेले थे, एक तो छोड़ दीजिए वो विश्वासी घात निकला, सिक्का के लिए, चांदी के लिए, पैसा के लिए उसका मन जो था वो मोहित हो जाता है। और यीशु मसीह को बाइबल में लिखा गया है 30 सिक्का के लिए वो यीशु को पकड़वा दे दिया। तो आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया है, ये देखिए 12 चेला यीशु का पूरा ईमानदारी से काम किया, ये लोग पूरा किए। देखिए, और यीशु ने 12 चेले को ये अधिकार दिया था। अधिकार क्या था? प्रचार करो, ब्रैकेट में राज्य का, किस राज्य का? स्वर्ग राज्य का सत्य बातों को प्रचार करो। दूसरा था बीमारी को चंगा करो। तीसरा था मरे हुओं को जिलाओ। जो पाप में, अपराध में, गुनाह में डूब चुका है उस व्यक्ति को मेरा सत्य बातों को बताओ, प्रचार करो और उस व्यक्ति को तुम उस पाप से निकालो। तो ये सारे था। और कहा गया था कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। और यीशु मसीह ने मुफ्त में, मतलब चेले को मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो, ये बातें को यीशु कहा था। हालेलुया। इस बातें को यीशु मसीह ने कहा था। तो आइए देखते हैं, आप देखेंगे यीशु का सेवकाई देखें। यीशु ने क्या कहा? मैं जो सुनता हूँ वही कहता हूँ। पतरस भी कहता है कि जो हम देखे थे, जो हम सुने थे, वो सब कुछ हम क्या करते हैं? लोगों को बता देते हैं। तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? पौलुस बाबा का सेवकाई को, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री। हालेलुया। पौलुस का मिनिस्ट्री को देखेंगे अभी हम। ये है पौलुस, सच में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फोटो मिला इस व्यक्ति को आपके पास रखने के लिए, इसलिए इस व्यक्ति को हम पौलुस को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये पौलुस नहीं है, ऐसा दिखता था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये व्यक्ति ही मिला। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भी था, लेकिन मैं आपको इसी को लेकर आया। तो कहता है पौलुस का सेवकाई, लिखा गया ना, आप देखेंगे पौलुस का सेवकाई को, यानी सेवा मतलब मिनिस्ट्री को देखेंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए, आइए शुरू करते हैं बड़े ध्यान से। आइए शुरू करते हैं पौलुस का सेवकाई को, और देखते भी हैं कैसा वो सेवकाई किया था, कैसा वो यीशु मसीह का बातों को माना था कि नहीं, इस बातों को हम देखेंगे। तो लिखा गया है, देखिए, प्रेरित पौलुस ने भी क्या? प्रेरित पौलुस ने भी पतरस की तरह मनोवृत्ति दिखाया। समझे ना? पौलुस भी पतरस की तरह, पतरस जिस प्रकार ईमानदार निकला, जिस प्रकार परमेश्वर का बातों को, यीशु मसीह का बातों को टाला ही नहीं, उसी प्रकार पौलुस ने भी पतरस की तरह मनोवृत्ति मतलब ईमानदारी दिखाया। ना छल किया, ना कपट किया, ना ऊंचा नीचा करके परमेश्वर का वचन को सुनाया, ऐसा वो नहीं किया। जैसा वो सिखाया गया था उसी प्रकार ही पौलुस भी क्या किया? लोगों को सिखाया। तो देखिए, पौलुस अगर चाहता तो क्या? पौलुस अगर चाहता तो कुरिन्थ के मसीह भाई पर बोझ बन सकता था। हालेलुया। कुरिन्थ जो कलीसिया, जो गांव है, जो शहर है, उस शहर में जब कदम रखा पौलुस, तो उस जो मसीह लोग थे, जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले थे, उन पर, उन भाइयों पर, उन बहनों पर, उन परिवार पर क्या बन सकता था? बोझ बन सकता था। बोझ मतलब जानते हैं, आप विश्वासी हैं, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक सेवक हूं और आप क्या हैं? विश्वासी हैं। तो मैं आपका बोझ बन सकता था। कैसे बताइए? इसमें कहा गया ना, कुरिन्थ की मसीह भाइयों पर बोझ बन सकता था। कौन? पौलुस। मतलब अभी मैं कहता, देखिए,
मैं अभी आपको कहता, देखिए कैसा मैं बोझ बनता आपका, देखिए मैं अभी आपको कहता अगस्त 26 मेरा बेटी का बर्थडे है, दीजिएगा, क्या करिएगा, दीजिएगा, क्योंकि मेरा बेटी का क्या है, बर्थडे है। कहीं करबो कही जे देख पड़वा बुद्धि कुटा करी थी खेड़े जो फोफू चाबी थी हेले भी कहीं करबो देख पड़वा कही छे। ऐसे बोझ बन सकता था वो पौलुस, कोरिन्थ में जब गया उस मसीह भाई बहनों पर, तो ऐसे बोझ बन सकता था। क्या को सकता, शादी का सालगिरह आ गया, वो आ गया, मुझे क्या करना है, मन्ना है वो दे थे बोटी के नहीं पूर्वा, थोड़ा मुझे पैसा चाहिए, ऐसा बोझ बन सकता था। लेकिन लिखा गया देखिए, लेकिन उसने खाने पीने की निजी जरूरत तो पूरी करने के लिए अपने हाथ से काम किया। हालेलुया। खुद को जिस प्रकार एक एक पास्टर है, एक एक सेवक है, क्या करते हैं कि तुम घर का भाड़ा है मेरा नहीं हो रहा है, दे दीजिएगा थोड़ा 2000, मेरा बेटी का फीस है, मेरा बेटा का फीस है स्कूल का नहीं हो रहा है, मुझे दीजिएगा, मेरे राशन पानी नहीं हो रहा है, तुम थोड़ा दे दीजिएगा। ऐसा बोझ बन सकता था कौन, पौलुस। लेकिन कहता है उसने खाने पीने की निजी जरूरतों को, पहनना उड़ना खाना पीना पूरी करने के लिए अपने हाथ से काम किया, वो खुद वो क्या किया, मेहनत किया। आज का सेवक देखिएगा, थोड़ा सा परमिशन मिल गया क्या उसको भाड़ा घर में रहने लगते हैं। हालेलुया। कहाँ रहने लगते हैं, घर भाड़ा में लेकर रहने लगते हैं, और आप उनको मदद करते हैं। उल्लू लोग, सीधा साधे मन वाले के लोग क्या करते हैं, उसको मदद करते हैं। मदद उस काम के लिए करो जो परमेश्वर का काम, उसके लिए करो। हालेलुया। इसीलिए कहता है अपने पूरे हाथ से मैंने मेहनत किया, पूरा मेहनत किया। पौलुस का हमें वचन दिखाऊंगा, लेकिन आज हम देखते हैं। अब एक बात मैं बता देता हूं, देखिए मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बहुत मेहनत कर रहा हूं आज, बाइबल का स्टडी, बाइबल का छानबीन करना, बहुत मेहनत। मैं ऐसा ऐसा बातों को लेकर आऊंगा, ऐसा ऐसा बातों को छेड़ूंगा, मतलब जानते हैं, ऐसा ऐसा बातों को खुलासा करूंगा कि ये जो दुकान चला रहे ना, दुकान बंद हो जाएगा। हालेलुया। दुकान बंद कर दूंगा मैं, ऐसे जो झूठा यीशु मसीह का प्रचार ये बंद हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए क्या कहा, मैं खुद कमाता हूं तो वचन दिखाता हूं मैं। कौन सा वचन है, और ये जो प्रेरित हम निकालेंगे 18 का 1 से 2 और 3 पढ़ेंगे। ये जो है नई दुनिया अनुवाद का है, ठीक है। ये जो बाइबल से थोड़ा अलग है, लेकिन पूरा सेम, वचन सेम है, लेकिन यहाँ जो समझने वाला बात लिखा गया है, यहाँ थोड़ा कठिन लगता है पढ़ने के लिए, तो उसको मैं जो अच्छा समझ में आएगा उसी वर्जन को लेकर आया हूँ। तो देखिए क्या लिखा गया। प्रेरितों के काम आप सुन चुके होंगे कि पौलुस टेंट का काम करता था, तंबू का काम करता था, लेकिन हम वचन से हमको कभी पूरे नहीं किए होंगे। अब आप भी वचन को नहीं पाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको वचन के साथ रखता हूँ, ये वचन के साथ रखता हूं। इसीलिए क्या कहा गया है, कोरिन्थ के मसीह भाई पर बोझ बन सकता था वो पौलुस, लेकिन उसने खाने पीने की निजी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने हाथ से काम किया। वो अपने हाथ से नहीं लजाया, नहीं शर्माया। लेकिन आज का सेवक, अरे बाप रे, बेलचा मरने जाऊंगा, कहाँ कहते हैं। लेकिन आज देखिए, आप भी मत सोचिएगा, क्योंकि मैं भी मेहनत करने के लिए जाता हूँ। हालेलुया। मैं भी क्या करना जाता हूँ, मेहनत करने के लिए जाता हूँ। महीना में 1 बार 2 बार मैं जाता हूँ, तो मेरा सब कुछ हो जाता है। जो जहीं कहीं जाता हूँ मैं, उस जगह से जो भी आता है मुझे हो जाता है। हालेलुया। अब गलत काम करने नहीं जाता हूँ, ईमानदारी से करते हैं, ईमानदारी से पैसा लेकर आते हैं। तो कहा गया है कि ये सारे हो सकता था, लेकिन प्रेरितों के काम 18 का 1 में देखिए क्या लिखा जाता है। इसके बाद, बड़े ध्यान से, इसके बाद पौलुस एथेंस से निकला और कोरिन्थ शहर आया।
शहर, हालेलुया, टाउन। कोरिन्थी एथेंस में कौन था? पौलुस था। वहां से निकलकर कोरिन्थी शहर आया। कोरिन्थी जिसको हम कहते हैं ना, पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी, ये जो कोरिन्थी जब नाम आता है, ये एक शहर है। क्या है? एक शहर है, एक टाउन, मतलब एक गांव है। गांव तो गांव है, लेकिन शहर भी अलग रहता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है शहर है, हालेलुया, शहर है। तो हम सोचते हैं कोरिन्थी का मतलब हम नहीं जानते हैं। जाने थे पहले कोरिन्थी को मतलब जानते थे? अरे कोरिन्थी होगा, जानते थे कि नहीं? लेकिन कोरिन्थी एक शहर का नाम है। हम पढ़ते हैं इफिसुस, ये भी एक शहर का नाम है। जितना हम पढ़ते हैं ये गांव का ही नाम लिखा गया है, हालेलुया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला पत्र, दूसरा, इसका नाम है, लेखक का नाम है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रेरितों के काम 18:1 में, जब पौलुस, इसके बाद पौलुस एथेंस से निकला, एथेंस शहर से निकला और कोरिन्थी शहर आया, कोरिन्थी शहर आया। तो देखिए 2 में कहता है, प्रेरित के काम 18:2 कहता है, कुरिन्थी में उसे अक्कीबाला नाम का एक यहूदी मिला। अक्कीबाला, उसका नाम क्या था? अक्कीबाला, है कि नहीं? अक्कीबाला नाम का एक यहूदी, क्या था? यहूदी था, यहूदी मिला, जिसका जन्म पुन्तुस इलाके में हुआ था। वो हाल ही में अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से आया था, क्योंकि सम्राट क्लौदियुस, क्या लिखा गया है? क्लौदियुस, है ना, क्लौदियुस ने सभी यहूदियों को रोम से निकल जाने का हुक्म दिया था। पौलुस अक्कीबाला और प्रिस्किला के पास गया। पौलुस किसका पास गया? 2, एक था अक्कीबाला, उसका पत्नी प्रिस्किला, प्रिसिला, है कि नहीं? तो उसके पास कौन आया? पौलुस आते हैं। ये लोग कोरिन्थी में आए थे। कौन लोग? अक्कीबाला और प्रिसिला ही बोल देते हैं, ठीक है। प्रिसिला, इनके पास कौन आया था? पौलुस आया था। तो देखिए 3 कहता है, पौलुस और उनका पैसा एक ही था। वो अक्कीबाला जो नाम है ना, उसका काम और पौलुस के काम क्या था? एक ही था। इसीलिए वो उनके घर में रहने लगा और उनके साथ काम करने लगा। वे तंबू बनाए करते थे। क्या बनाए करते थे? अक्कीबाला भी क्या करता था? तंबू का काम। आज हम क्या कहते हैं? टेंट कहते हैं, टेंट हाउस। उस दिन क्या कहते थे? तंबू कहते थे। तो आज हम टेंट कहते हैं। तो पौलुस भी वो टेंट का काम को करता था और ये अक्कीबाला भी तंबू का काम करता था। और जब उसके पास आया तो ये दोनों मिलकर ये तंबू का काम किए। जैसे कि उस समय ऐसे तंबू बनाया जाता था, लकड़ी का ऐसे तंबू बनाया जाता था और ऐसे तंबू का काम पौलुस करता था, हालेलुया। पौलुस करता था। लेकिन वचन देखिए, प्रेरितों के काम 18:4 और 5 कहता है, देखिए, और वो हर एक सबत, मतलब रविवार को क्या कहा जाता है? सबत। रविवार को क्या कहा जाता है? सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। अब 4 को बाइबल से पढ़िए, 4 अध्याय को बाइबल से पढ़िए जल्दी से। हाँ, प्रेरितों के काम 18 का 4 को, हाँ जल्दी से, थोथो मोथो जो भी। प्रेरितों के काम 18 का 4 को। वो हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था, हालेलुया। किस को? यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। देखिए, टेंट का काम करता था, लेकिन वो हर एक सबत के दिन, यानी रविवार के दिन आराधनालय में, चर्च में वाद विवाद, यानी परमेश्वर का बातों को यहूदियों को और यूनानियों को समझाया करता था, काम करता था। देखिए, टेंट का काम करता था, लेकिन हर संडे वो परमेश्वर का उपदेश देने वो हाजिर हो जाता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं? काम करते हैं तो करते रहते हैं,
करते रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, वो टेंट का काम, वो तंबू का काम करता था, लेकिन हर एक सबत के दिन, मतलब हर संडे को वो आराधनालय में आकर यहूदियों को, यूनानियों को परमेश्वर का बातों को समझाता था। और 5 कहता है, जब सिलास और तीमुथियुस मक्की दुनिया से आए, मक्की दुनिया मतलब एक गांव का नाम है, ये भी मक्की दुनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही क्या है, मसीह है। हालेलुया। ऐसे जो यहूदियों को और किसको, यूनानियों को परमेश्वर का वचन सुना रहा था। तो देखिए प्रेरितों के काम 18 उसका 6 कहता है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर, विरोध हो गए किसको, पौलुस को, निंदा करने लगे तो पौलुस को देखिए, तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब मैं आपसे अन्य जाति के पास जाऊंगा, यहूदियों को मैं छोड़ दूंगा, सुनाने छोड़ दूंगा। अब मैं अन्य जाति जो यीशु को नहीं जानते हैं उसके पास जाऊंगा। इसने क्या कहा, इसमें कहा, क्या कहता है, जब निंदा हुआ, परमेश्वर का बातें निंदा हुआ, विरोध होने लगा, तो कहता है, तो उसने अपने कपड़े झाड़कर, क्या करके, कपड़े झाड़कर। यीशु ने क्या कहा, जो तुझे ग्रहण नहीं करेगा तो अपना जो पांव का धूल भी क्या कर देना, झाड़ देना और चले जाना कहता। तो यह व्यक्ति भी ऐसा किया। तो देखिए इसीलिए वो पूरी विश्वास के साथ कह सका कि उसने कुरिन्थियों को सेत में क्या सुनाया, सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। किसी के प्रति बोझ नहीं बना, कि नहीं कहा, वो तो शादी ब्याह नहीं हुआ था, कुंवारा था, अब कुंवारा ही खत्म हो गया। तो किसी भी जरूरत के लिए किसी के प्रति बोझ नहीं बना, कि मेरा ड्रेस नहीं है तू मुझे देना, मेरा वो नहीं है भाई तू मुझे हेल्प, ऐसा नहीं कहा। वो खुद कमाता था, खुद मेहनत करता था। लेकिन आज का सेवक को देखिए, देखते हैं कि नहीं, 2 मंजिल में रहते हैं वो भी भाड़ा, 3 मंजिल में रहते हैं वो भी भाड़ा, लोन में गाड़ी निकालते हैं, पास्टर होके लोन, अच्छा लोन में ही गाड़ी मिलता है आजकल, तो हो जाता है, मतलब केस में होता है, लेकिन लोन में आते हैं, सब कुछ लोन में रहता है। और अगर पैसा नहीं होता है तो आपको कहेगा, क्या कहेगा, कि भाई थोड़ा मुझे देना। ऐसा बोझ पौलुस नहीं बना, नहीं बना। सूरज भाई को देखिएगा, पिछले दिन का बातें कहूं तो ये भाई जहीं से भी उधार हो जाए या तो लोन भी निकल के, वो एक व्यक्ति था उसको दिया करता था, पैसा दिया करता था। देखिए कैसे वो लोगों का फायदा उठाता था। हम घटिया कमाएंगे उसको देंगे, क्यों देंगे, हाँ? उसको हम क्यों देंगे, हमें तो देना है परमेश्वर के काम के लिए। किसके लिए, परमेश्वर के काम के लिए। और यदि आप हेल्प भी करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि आप हेल्प करते हैं, यदि आप उसको मदद भी करते हैं, तो उसको जानबूझकर मदद करो। क्या वो परमेश्वर का सही सेवक है, क्या वो परमेश्वर का सही मार्ग में ले जाने वाला व्यक्ति है, उसको देखकर करो। हालेलुया। उसको देखकर करो। देखिए मैं अगर, बड़े ध्यान से सुनेगा, मैं अगर कमाने का तरीका अगर परमेश्वर का लेकर चलता तो मैं बहुत कमाता, पैसा बहुत कमाता। तेल पानी छोड़ दिया, तेल पानी में परमेश्वर का वचन सपोर्ट नहीं करता, उसको छोड़ा मैंने। यहाँ बहुत अच्छा कमाई है, तेल पानी में क्या है, बहुत अच्छा कमाई है कि नहीं, बहुत अच्छा कमाई है। या तो बेचो या तो लालच है, ये एक लालच है। आज हम लोग का यहाँ तेल पानी नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है, क्योंकि हम बाइबल में नहीं पाते हैं, ये सारे विषय बाइबल में नहीं पाते हैं। लेकिन दूसरा में चलता है, क्योंकि अगर उसको वो बंद कर देगा तो उसका दुकान बंद, पैसा आना बंद। हालेलुया। तो आज हम जो है, बाइबल क्या कहता है, हाँ है हाँ मिलाओ, ना है ना मिलाओ। हालेलुया। सब कुछ छोड़ा, अन्य भाषा हम नहीं जानते थे, शैतान का भाषा जानते थे, लेकिन क्यों छोड़े, क्योंकि बाइबल को सही रीति से हम समझ लें। हालेलुया। बाइबल जब देखिए
पौलुस जब कोरिन्थी कलीसिया को पत्री लिखता है तो फर्स्ट कोरिन्थी 14 का 1 से हम पाते हैं तो उसमें अन्य भाषा का जिक्र किया गया है। तो देखिए, जब पौलुस कोरिन्थी का कलीसिया को लिख रहा था तो पौलुस कहां था? पौलुस कहां था? कोरिन्थी कलीसिया के लिए पहला पत्री लिख रहा था तो पौलुस कहां था? जानते हैं कोई? जेल में नहीं था, इफिसुस शहर में था वो। हालेलुया। वहां उसका काम, परमेश्वर का काम कर रहा था। इफिसुस शहर में रहकर काम कर रहा था। वहां से मतलब कोरिन्थी कलीसिया के लिए क्या लिखता है? लेटर लिखता है। क्यों लिखता है? कि आप ऐसे सुनने को आता है, उसको क्या आता है कि जहां तुम शिक्षा दिया था, जहां तुम सिखाया था, वहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए पत्री लिखता है वो। हालेलुया। इसलिए क्या लिखता है? पत्री लिखता है। इसलिए कहते हैं, देखिए, ऐसा सारे काम हम भक्ति का द्वार को कमाई के द्वार नहीं समझते हैं। हालेलुया। वो लोग जैसा करते हैं ना, हम ऐसा नहीं करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, पास्टरों को देखिएगा, प्रार्थना तो कर देंगे, अंत में क्या करते हैं? लाइन से खड़ा कर देंगे और जैसु जैसु जैसु, क्योंकि पकड़ाते हैं। जैसु नहीं कैसे पकड़ाएगा? पकड़ाते हैं। हम ऐसे भी छोड़ दिए, क्योंकि हम ऐसे देखा देखी कर रहे थे, लेकिन उसको भी हम क्या कर दें? छोड़ दें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये सारे कमाई का जरिया हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। ये सारे कमाई का जरिया नहीं चाहिए। इसीलिए कहता है, इसीलिए वो पूरी विश्वास के साथ कह सका कि उसने कोरिन्थी को सेंत में सुसमाचार सुनाया। पूरा फ्री में, मुफ्त में वो क्या सुनाया? परमेश्वर का वचन को सुनाया, सत्य को सुनाया। तो क्या कहां सुनाया? देखिए, पहला कोरिन्थी 14 उसका 11-12 में कहता है, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घुसे खाते हैं और मरे मरे फिरते हैं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। क्या कहता है? हम इस घड़ी, किस घड़ी? जब हम परमेश्वर का वचन को सुनाते थे, जब परमेश्वर का सत्य को सुनाते थे, तो भूखे प्यासे, कैसे? भूखे प्यासे और नंगे हैं। नंगे का मतलब पूरा नंगे नहीं, नंगे हैं और घुसे खाते हैं। मार, घुसे में जानते हैं? फाइट। क्या? फाइट खाते थे, घुसे खाते थे और मरे मरे फिरते थे। 12 कहता है, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। हालेलुया। क्या कहा? और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। हालेलुया। और उसका कह रहा है, लोग बुरा कहते हैं लेकिन हम क्या करते हैं? आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज करने पाओगे? एक सेवक करने पाएगा? मार खाकर, अपमान सहकर क्या परमेश्वर का बातों को प्रचार करने पाएगा? हाँ? इस जगह में देखिए, थोड़ा सा बात के लिए तट बिगड़ हो गया। अपमान, चाहे उसका भी अपमान नहीं हुआ कि हम लोग का भी अपमान नहीं हुआ, लेकिन पौलुस क्या कहा? भूखे प्यासे और नंगे हैं और घुसे खाते हैं, मार खाते हैं और मरे मरे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके, किसी का मैं बोझ नहीं बनता हूं, अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। हालेलुया। ऐसे मतलब ऐसे दुख उठाकर परमेश्वर का बातों को क्या करता था? सिखाता था। कौन? पौलुस क्या करता था? सिखाता था। इसीलिए देखिए, मगर अफसोस की कई लोग जो मसीह के चेले होने का दावा करते हैं, क्या करते हैं? मसीह का चेले होने का दावा करते हैं, उसकी तरह मुफ्त में देने की इच्छा नहीं दिखाते हैं। किसकी तरह? परमेश्वर का जो शिक्षा की तरह मुफ्त में देने की इच्छा नहीं करते। लेकिन क्या दिखाते हैं? मसीह का चेला होने का क्या दिखाते हैं? दावा करते हैं, प्रूव करते हैं कि हम मसीह के हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को जिस तरह कहा है उस तरह वो नहीं करते हैं। फ्री में, मुफ्त में देने के लिए नहीं करते हैं। बाइबल कॉलेज फीस इतना होगा, सिखाऊंगा मैं तुम्हें इतना लूंगा। हालेलुया। हम कहते हैं कि वो मास्टर हो या
मैनेजर हो बैंक का या कोई भी क्यों ना हो, हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है, मस्त पूरा संभाल के रखा है। क्यों संभाल के रखा है वो, क्यों संभाल के रखा? पैसा मिलता है उसको। क्या करता है? पैसा मिलता है। एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है वो? पैसा मिलता है। बिना पैसा में तुम 1 महीना काम करके देख, रैली चले जाएंगे भुवनेश्वर। 1 महीना अगर परमिट नहीं आएगा ना, पूरा निकल के जाएंगे, पूरा वहां इतना दंगा प्रसाद कर देंगे। हालेलुया। लेकिन पौलुस पतरस क्या करते थे? मुफ्त में काम करते थे। हालेलुया। तो आज भी वर्तमान का सेवक को भी ऐसा मुफ्त में काम करना है। इसलिए देखिए क्या कहता है, ईसाई जगत के कई धार्मिक अगुए, यहाँ कई धार्मिक अगुए तो दाम लेकर ही शिक्षा देते हैं। दाम लेकर क्या करते हैं? शिक्षा दे, पैसा लेकर क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। वचन रखता हूं, मीका 3:11 में कहता है, क्या कहता है? उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं। शिक्षा, व्यवस्था का मतलब शिक्षा देते हैं। और भविष्य वक्ता रुपये के लिए भाभी कहते हैं। भाभी कब जानते हैं ना? यहाँ आया भविष्य वक्ता। पहला क्या है? उसके प्रधान यानी राजा महाराजा, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम लेकर व्यवस्था देते थे। यहाँ से हमको शुरू होता है। और भविष्य वक्ता रुपये के लिए भाभी कहते हैं। रुपये के लिए क्या कहते हैं? भाभी कहते हैं। भाभी, भाभी मतलब क्या? भैया का पत्नी भाभी, इसको नहीं कह रहा है। क्या कहते हैं? रुपया के लिए। ये कौन है? भविष्य वक्ता, पास्टर, सेवक रुपया के लिए भाभी कहते हैं। क्या कह जाते हैं ना, भाभी का काम शैतान। हालेलुया। शैतान पूजा पाठ, हालेलुया, इसको करते हैं। इसको पैसा के लिए क्या करते हैं? भाभी कहते हैं। मतलब गलत को सिखाते हैं। हालेलुया। गलत को सिखाते हैं, गलत को कहते हैं और ये करते हैं। लेकिन देखिए कहता है, तो भी वे ये कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारा बीच में है, इसीलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। है कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं कि परमेश्वर हम लोग का बीच में है, परमेश्वर हम लोग का साथ में है, इसलिए आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगा। कहते हैं कि नहीं? ऐसे कहते हैं। लेकिन क्या करते हैं? रुपया के लिए भाभी झूठ कहते हैं। वो रुपया के लिए क्या करते हैं? झूठ कहते हैं। रुपया के लिए ये करते हैं, तेल में हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तेल पर नहीं बेटा, रोगी को प्रार्थना कर, तेल मल कर। तेल को प्रार्थना नहीं, तेल को लगा सकते हो बॉडी में, लेकिन तुम तेल को प्रार्थना नहीं कर सकता। लेकिन रुपये के लिए आज क्या नहीं कर रहे हैं? यीशु को बेच रहे हैं। जिस प्रकार यहूदा इस्करियोती क्या कर दिया? यीशु को 30 सिक्के के लिए बेच दिया। तो आज भी वो व्यक्ति स्वयं वैसा ही कर रहा है। और कहेंगे कोई डर नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, विपत्ति हम पर ना आएगी, ऐसे आपको दिलासा देंगे। क्या करते हैं? दिलासा देते हैं, हौसला देते हैं। लेकिन हमको हौसला नहीं चाहिए। हालेलुया। हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको पूरा सत्य चाहिए, सत्य की और सत्य ही हमें, बाइबल कहा ना, सत्य ही तुझे स्वतंत्र आजाद करेगा। तो हमें सत्य की ओर ही हमको जाना है। हालेलुया। किसी का लोगों को देखकर, किसी का लोग का चमत्कार को देखकर, किसी का लोग का सेवा शोभा को देखकर हमको लुभाना नहीं है। हालेलुया। यहाँ बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन ऐसा वचन मिलने के वजह से अब क्या करें? क्या करते हैं? उपदेशक बटोरने लगे, उपदेशक अब अपने हिसाब से चुनने लगे और कथा कहानी पर वो क्या कर दिए? मन लगा दिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज ऐसा वचन कौन सुनेगा? इसलिए तो यीशु ने कहा, जब यीशु सत्य को जब प्रकट किए तो यीशु मसीह को भी बहुत लोग छोड़कर चले गए। यीशु मसीह को बहुत लोग छोड़कर चले गए। लेकिन आज हमें उन गलत लोगों से बचना है। हालेलुया। बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। पतरस में लिखा गया है, या रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहता है लाभ के कारण तुम्हें क्या करेंगे? अपना कंधों पर बंदूक रखेंगे। हालेलुया। और अपना फायदा के लिए, अपना पेट के लिए वो आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया।
जिस प्रकार यहाँ रुजनू इस्तेमाल हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है, रुजनू इस्तेमाल और नच रहा है। क्या कहते हैं, पुतली देखे ना, नचने वाला पुतली सूता खींच रहा है, वो नाच रहा है, अंत में बहुत पछताएगा बहुत पछताएगा, इतना पछताएगा, मौका भी नहीं मिलेगा उसको, पछतावा करने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज सत्य जो है उसी का पीछा करो। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आज हम सोच लीजिए, आज आप कहेंगे, क्या कहेंगे, वहां जाकर चमत्कार नहीं होता है। ठीक है, चमत्कार नहीं होता है, मानता हूं मैं, नहीं होता है, चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार आपको परमेश्वर का राज्य तक पहुंचाएगा या ये सत्य वचन आपको राज्य तक पहुंचाएगा? सत्य वचन। चमत्कार आप कितना साल तक होगा आपका जीवन में? चमत्कार आपका जीवन में कितना साल तक होगा? 70 साल जिएंगे या तो 80 साल जिएंगे? मान लीजिए जैसे तैसे करके 100 का आंकड़ा कर देंगे, तो भी उतने दिन तक ये शरीर है तो चमत्कार होगा। हालेलुया। लेकिन वो शिक्षा, ये शिक्षा, सत्य शिक्षा आपका जीवन में है, आप दुख में मर भी गए, एक्सीडेंट में मर भी गए, आपका जीवन में दुख दूर ही नहीं हो रहा है, लेकिन शिक्षा है किसका? यीशु का शिक्षा है, सत्य बातें है। जैसे आंख आपका बंद हो जाएगा ना, जैसे यहाँ आंख बंद किया है वहां फट से खुल जाएगा। हालेलुया। हर यही शिक्षा आपको उस जगह में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। लेकिन यही चमत्कार पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, काम नहीं आएगा। और चमत्कार करने वालों को तो यही कहेगा यीशु, क्या कहेगा? मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। हालेलुया। इसलिए पौलुस को भी देखें, अभी पौलुस को भी देखें, पूरे ईमानदारी से क्या किया, वो काम किया, पूरा काम किया। यीशु मसीह का पूरा दुख उठाकर, घुसे खाकर, मार खाकर, उसको अत्याचार सहना पड़ा, उसको हर बातें सहना पड़ा, तो भी वो परमेश्वर का काम को रुपया से नहीं तोला। हालेलुया। खुद काम करता था, वो लोगों के प्रति किसी को बोझ नहीं बनता था, खुद काम किया, खुद मेहनत किया, और अपना जो जरूरत है, खाने पीने का जरूरत है, वो आवश्यकता आपका जीवन में पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और मैं नेक्स्ट संडे जब आएंगे तो वर्तमान जो सेवक है ना, आज का जो सेवक है, उनका विषय में हम खुलासा करेंगे। ठीक है, उनका विषय में खुलासा करूंगा। और एक बात, इसको बंद कर दीजिए। और एक बात, क्या कहते हैं, अन्य भाषा जिसको कहते हैं